ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप सभी शानदार होंगे, सभी जानदार होंगे और सभी अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त भी होंगे। तो मेरे दोस्त, आज की क्लास अपनी होने वाली है लाभ और हानि पे, जो मैंने अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, एक रेशियो एंड प्रपोर्शन का और एक अपना परसेंटेज का। अब धीरे धीरे कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि अपने बैच में हम किस प्रकार से पढ़ पा रहे हैं। सबसे पहले फोकस अपना होता है कंसेप्ट क्लैरिटी पे। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाता है कि कंसेप्ट कैसे जानना है, किस प्रकार से मैथ को लिखना है। और अपन जैसे कि सबसे पहले रेशियो पढ़े थे, तो मैंने कहा था रेशियो का यूज सबसे ज्यादा अपना होने वाला है पूरी की पूरी अर्थमेटिक मैथ में। फिर मैंने उसका यूज कुछ हद तक लिया अपने परसेंटेज में। अब रेशियो और परसेंटेज दोनों का यूज हम लेंगे अपना किसमें? लाभ और हानि में। फिर आगे जब पढ़ेंगे तो वहां तीनों का यूज ले पाएंगे। इसी श्रृंखला में हम आगे रहेंगे और सारी बात जानते रहेंगे। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? सुमित। जी हाँ सुमित जी, बोलिए। हाँ जी सुमित, बोलिए। ऐसा क्या हो गया? बोलो सुमित, क्या प्रॉब्लम आपको? तो ठीक है मेरे दोस्त, आज जानेंगे अपना लाभ और हानि का। मैंने कहा लाभ और हानि में, अच्छा गलती से लग गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो। तो अपन आज पढ़ेंगे अपना लाभ और हानि। लाभ और हानि में हम जानेंगे अपना सबसे पहले बेसिक क्या इसमें यूज होता है। लाभ और हानि में सारी चीजें अपनी स्लाइड में लिखी हुई हैं, उसके पहले मैं आपको बात बताता हूं। लाभ और हानि में मतलब क्या होता है कि जैसे आप कोई चीज खरीद के लाते हो, यानी खरीदी गई जो चीज होती है वो आपका कॉस्ट प्राइस होती है, क्रय मूल्य होती है। और आप जिस मूल्य पे कोई चीज बेच देते हो, आपकी बेची गई चीज जो होती है वो विक्रय मूल्य होती है। वो क्या होती है? विक्रय मूल्य होती है। एक पेज ऐड करके मैं आपको सारी चीजें बताता हूं, सारी बातें वन बाय वन सिखाता हूं, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले मैंने कहा जो चीज आप खरीदोगे वो क्या होती है? आपकी कॉस्ट प्राइस होती है। उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी लिखेंगे हम इसको, सीपी। और इसको हिंदी में बोलने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? क्रय मूल्य होता है। हिंदी में इसको क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है मेरे दोस्त? इसमें जो टर्म यूज होती है वो होता है, एक होता है सेलिंग प्राइस होता है, जिसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जिस कीमत पे आप कोई चीज बेचते हो उसे कहते हैं हम विक्रय मूल्य, यानी कि वो होता है अपना विक्रय मूल्य। ये बात तो होती है। और अपने पास मेरे साथी लाभ होता है, एक इसमें यूज होगा लाभ यानी कि प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? तो प्रॉफिट होता है जैसे आप कोई चीज खरीद के लाए हो, आप 100 रुपए में खरीद के लाए हो, आपने 120 में बेच दिया है, तो आपका इसमें देखोगे अगर विक्रय मूल्य ज्यादा हो गया क्रय मूल्य से, मेरे दोस्त वहां पे क्या हो जाएगा? आपका लाभ हो जाएगा। लाभ क्या होता है? तो लाभ होता है विक्रय मूल्य और माइनस का अपना क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जब ज्यादा होगा क्रय मूल्य से तो वहां पे आपका लाभ आ जाता है। यानी कि इसको लिखना चाहोगे इंग्लिश में तो एसपी माइनस का सीपी होता है मेरे साथी। और अगर हानि की बात कर लें, हानि में क्या होता है? हानि में बोलोगे हम खरीद के तो ज्यादा की लाए थे लेकिन बेच के हमने कम में दी है, तो हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि क्रय मूल्य जब ज्यादा होगा और अपना विक्रय मूल्य जब मेरे साथी कम होगा तो वहां पे क्या होती है? अपनी हानि होती है। पहले बहुत बेसिक से जानेंगे, फिर हम आगे इसके एडवांस तरीके भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो टर्म इसमें यूज होने वाली है मेरे साथी, उस चीज को आप समझो। क्रय मूल्य आपको मैंने कहा जो खरीदी जाएगी, विक्रय मूल्य जो बेची जाएगी। लाभ क्या होगा? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो वहां पे लाभ होता है। हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य अपना विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा तब वहां पे हानि होती है। अब ये सारी चीजें अपनी स्लाइड में है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो आप देख सकते हो अपने पास सीपी कॉस्ट प्राइस क्या होता है? वह कीमत जिस पर आप कोई वस्तु खरीदते हो। सेलिंग प्राइस क्या होता है? एसपी क्या होता है? यानी कि वह कीमत जिस पर आप वस्तु बेच देते हो। जैसे एक दुकानदार है, दुकानदार अपना होलसेल से अपना कोई वस्तु खरीद के लाता है, तो दुकानदार के लिए मेरे साथी वो क्या हो गया? वो हो गया क्रय मूल्य।
और अगर आपने दुकानदार से कोई वस्तु खरीद ली तो दुकानदार का क्या हो गया, वो विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पे उसने दुकानदार ने आपको चीज दी। हाँ सुमित जी क्या बोल रहे हो, स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, स्क्रीन के ऊपर नंबर, कौन सा नंबर आ रहा है? स्क्रीन के, वो आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा ना, वो तो ऐप से ही आता है भाई, वो ऐप से ही आता है, वो आता रहेगा ना स्क्रीन के ऊपर नंबर वो। चलो ठीक है, तो यहां पे देखो लिखा हुआ है एसपी जब बड़ा होगा सीपी से तो लाभ होगा अपना एसपी माइनस सीपी, सीपी जब बड़ा होगा एसपी से तो हानि हो जाएगी यानी सीपी माइनस के एसपी। अब एक बात आती है प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट और लॉस मेरे दोस्त किस पे कैलकुलेट होता है, तो क्रय मूल्य पे कैलकुलेट होता है। आप कितने की वस्तु खरीद के लाए हो, आप कितने की वस्तु बेच रहे हो, इस दौरान आपको जो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट मेरे दोस्त आपका सदैव और सदैव क्रय मूल्य पे कैलकुलेट होता है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हो, प्रॉफिट बटे का कॉस्ट प्राइस गुणे का 100 तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट। लॉस परसेंट निकालने जाओगे तो लॉस बटे का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, हानि बटे का क्रय मूल्य गुणे का 100। ये होते हैं दो फार्मूले, आपको पूरी प्रॉफिट एंड लॉस में यही दो फार्मूले पढ़ने हैं। और इसमें से मैंने कहा आपसे सबसे ज्यादा यूज लेने वाले हम रेशियो मेथड का और अपने पास एक डायरेक्ट मेथड का। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज की क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं कि बेहतरीन तरीके से। जैसे मैंने कहा सबसे पहले आपके पास सीपी है कोई 1000, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्रय मूल्य के सीपी ही लिखेंगे हम। तो अपने पास क्रय मूल्य जो है वो 1000 रुपए है। कितना है मेरे दोस्त, तो कहोगे 1000 रुपए है। आपने इस पे प्रॉफिट परसेंट ले लिया, कितना प्रॉफिट परसेंट ले लिया, 10% का। मान लेते हैं आपने 10% का प्रॉफिट ले लिया, तो आपसे पूछेगा यहाँ पे एसपी बताओ क्या होगा। एक बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, फिर दूसरे साइड आपसे पूछ लेता है, दूसरे साइड आपसे पूछ लेता है कि आपके पास एसपी है, आपके पास मेरे दोस्त 4400 रुपए, मान लेते हैं एग्जाम्पल, 4400 रुपए आपके पास क्या है, एसपी है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 4400 रुपए। इस पे दुकानदार ने प्रॉफिट परसेंट लिया है 10% का, प्रॉफिट परसेंट 10% का लिया है, तो सीपी बताओ मेरे दोस्त क्या आएगा, यहाँ पे सीपी क्या आएगा। दूसरी बात जो यहां से बनती है वो क्या बनती है, यानी कि सबसे पहले जो बेसिक में जितनी टाइप बनते हैं वो मैं बताता हूं। तो ये जो तीसरा टाइप बनता है, आपसे कहेगा एक वस्तु का एसपी जो है वो 50,000 है, मान लेते हैं एसपी कितना है, पर 5000 ले लो, 5000 एसपी है, इस पे उसने प्रॉफिट लिया है, प्रॉफिट लिया है मेरे दोस्त 50% का, 50% का इसने प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, 50% का क्या ले लिया, तो इसने प्रॉफिट ले लिया। तो आपसे पूछेगा तब आप एसपी बताओ, आपको एसपी बताना होगा, दूसरा एसपी बताना होगा जब ये प्रॉफिट परसेंट कितना ले ले, 60% का ले ले, 60% ले ले। तो मेरे दोस्त ये तीन टाइप के सबसे पहले बेसिक में क्वेश्चन बनते हैं। अब हम इसका कैसे निकालेंगे तो वो चीज बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले इसका बेसिक तरीका तीनों का जानेंगे कि बेसिक तरीका कैसे होता है। आपने कहा कि सीपी हमारा 1000 रुपए है, आपको प्रॉफिट रुपए में निकालना है। अगर मेरे दोस्त प्रॉफिट यानी कि लाभ आपको रुपए में निकालना है तो कैसे निकालोगे, कहोगे 1000 सीपी है, क्रय मूल्य 1000 है, इस पे 10% प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 10 बटा का 100, दो जीरो से दो जीरो खत्म हो जाएंगे, 10 गुणा 10 से कितना आ जाएगा, 100 रुपए। कहोगे 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितने का हो गया, 100 रुपए का। आपसे एसपी पूछा, तो जब एसपी पूछा है, एसपी क्या होता है बोलोगे, सीपी में से अगर हम प्रॉफिट जोड़ दें, क्रय मूल्य में से अगर प्रॉफिट जोड़ देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। तो क्रय मूल्य मेरे साथी कितना है, यहाँ पे 1000 है और प्रॉफिट कितना है, 100 है, तो बोलोगे ये कितना आ जाएगा, 1100। ये तो हो गया आपको समझने वाला तरीका, आपको समझना चाहिए। लेकिन ये आप ऐसे एग्जाम में करोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और आप परेशान भी हो जाओगे, क्योंकि टाइम ही बचाना होता है, मेन पर्पज अपना टाइम बचाने का होता है। तो ये तो आपको समझ आना चाहिए, लेकिन इससे करना बिल्कुल भी नहीं। अब इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, तो दूसरा मेथड इसका जो करने का होता है वो कुछ इसी प्रकार का, मैंने आपको परसेंटेज में बताया। मैंने कहा प्रॉफिट कितना है, 10%, कोई चीज आपने खरीदी है
तो अपने आप में कितनी है मेरे साथी, बोलोगे 100% है। वो अपने आप में 100% है मेरे दोस्त, उस पे आपने 10% प्रॉफिट ले लिया। 100 तो थी ही, 100 तो थी, 10% आपने प्रॉफिट ले लिया। कितना ले लिया, बोलोगे 110% हो गया। कितना हो गया, तो 110% हो गया। यानी आपको कितने की वैल्यू बतानी है, 110% की वैल्यू बतानी है। 110% की वैल्यू बतानी है। आपको 100% की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, कितनी है, 1000 है। 100% की वैल्यू 1000 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। और 110% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 110% की वैल्यू आ जाएगी, एक जीरो और लगा देंगे क्योंकि 10 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, 1100। इस अप्रोच को अपने को समझना है, इसी अप्रोच पे इस टाइप के क्वेश्चन करना है, बहुत जल्दी आंसर आएगा, एक लाइन में आंसर आएगा और बिना किसी डाउट के आंसर आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये मेथड नंबर 2, इसको आप अप्लाई कर सकते हो। एक इसी में अपना मेथड नंबर 3 भी आप अप्लाई कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। सीपी कितना लिया, आपने कहा सीपी है 1000 है, इस पे 10% का प्रॉफिट। मैंने कहा कोई चीज आपने खरीदा है तो वो अपने आप में 100%, 100% है, उस पे 10% प्रॉफिट ले लिया, कितने में बेच दिया, 110% में। 110% में बेचा, तो 110% हटाया 100, दो जीरो से दो जीरो, 110 का गुणा 10 के साथ कराएंगे, कितना आ जाएगा, 1100। ये इतने टाइप से आप इसको कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना तो इस वाले टाइप को आप अपने प्रैक्टिस में लाना, इससे आप करोगे तो आगे बहुत बेहतर तरीके से कर पाओगे। आपके सामने इधर भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, इधर भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी आप देखना इस तरीके से करने में बस कितना वक्त लगेगा और कितनी सिंपल वे में आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो देखो मेरे साथी का एसपी जो है 4400 रुपए है, प्रॉफिट कितना लिया, 10% लिया, सीपी कितना है अपने पास, निकालना है। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। तो देखो अगर सीपी अपने को निकालना है तो आप बोलोगे सबसे पहले बेसिक समझेंगे, सीपी क्या है, मान लेते हैं सीपी अपन को निकालना है। सीपी में आपने 10% का प्रॉफिट लिया, सीपी अपने आप में 100% रहा होगा, आपने 10% प्रॉफिट ले लिया, यानी कितने में बेचा, तो 110% में बेचा, 110 बटे का 100। सीपी पे आपने जब प्रॉफिट ले लिया, सीपी पे जब आपने प्रॉफिट ले लिया मेरे साथी, आप कहां पहुंच गए, बोलोगे एसपी पे, यानी विक्रय मूल्य पे। और विक्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना दिया है, तो बोलोगे 4400 दिया है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, नीचे से 11 से ये कट जाएगा 4 बार में, 400 ये है, एक जीरो उधर चला जाएगा, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4000। मेरी बात ये समझ गए हो मेरे साथी, जैसे मैंने आपको परसेंटेज में बहुत आसानी से सिखाया, उसी प्रकार मैंने कहा किसी चीज को आप 10% से बढ़ा रहे हो, यानी कि उसका आप सीधे सीधे 110% फाइंड कर सकते हो, सीधे सीधे 110% निकाल सकते हो। क्लियर हो गई बात, एक बार सभी लोग कंफर्मेशन दे दो कि हाँ बिल्कुल क्लियर है, हमें बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आया है। अब इसको दूसरे मेथड से मेरे दोस्त करने चाहेंगे तो दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, तो दूसरे मेथड से करने का तरीका मैंने कहा, आपने 10% प्रॉफिट लिया, 10% प्रॉफिट लिया, यानी कि सीपी आपका 100% रहा, 100 पे 10% प्रॉफिट ले लिया, यानी कितने में बेचा होगा, 110% में। 110% की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी है, कहोगे 110% की वैल्यू जो है वो 4400 रुपए है। 110% की वैल्यू 4400 रुपए है, वेरी गुड। और अब इसमें से आपको कितने परसेंट की वैल्यू बताना है, सीपी, सीपी मैंने कहा अपने आप में 100%, तो आपको 100% की वैल्यू बताना है। इसकी काटा पीटी आप यहीं से कर लिया करो, बोलोगे जीरो से जीरो कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, ये 40 बार में। 1% की वैल्यू 40 है, तो 100% की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी आ जाएगी, कहोगे 4000। बस इतना करना है और अपना आंसर निकाल लेना है। इस प्रकार से भी करोगे तो आपका और कैलकुलेटिव जाएगा, तब आपकी और कहानी मुश्किल बनेगी। ठीक है, अब भाषा क्लियर हो गई होगी। अब बगल वाले में देखेंगे, बगल वाले में इसको कैसे करेंगे। तो देखो अब हम इस वाले मेथड से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपने बेचा है 5000 में, प्रॉफिट कितना लिया है, बोलोगे प्रॉफिट ले लिया है हमने 50%, प्रॉफिट ले लिया है 50%, प्रॉफिट 50% लिया, यानी सीपी 100% रहा होगा, 100 पे 50% प्रॉफिट ले लिया होगा, यानी कि 150% में बेचा होगा। कितने में बेचा, बोलोगे 150% में बेचा।
150% की वैल्यू कितना दी है मेरे दोस्त, बोलोगे 5000 दी है। 5000 है 150% की वैल्यू। आपसे कहा तब आप एसपी बताओ जब आपका प्रॉफिट 60% हो, प्रॉफिट 60% हो। आप कहोगे सीपी 100% होता है। अब प्रॉफिट 60% लेंगे यानी कितने की वैल्यू फाइंड करनी होगी, सिर्फ 160% की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। यानी कि आपसे कुछ भी पूछ सकता है, हानि पूछ दे तो माइनस कर देंगे, लाभ पूछेगा तो प्लस कर देंगे। 150% की वैल्यू 5000, तो 160% की वैल्यू बताना है। तो कैसे निकाल दोगे, आप बोलोगे निकाल देंगे इसको जब पूरा कंप्लीट नहीं कट रहा है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बनाया है तो डाटा इसका सही से सेट नहीं बैठा। 160% की वैल्यू बताना है, 160 से गुणा, जीरो से जीरो काट देंगे, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से 5 से कट जाएगा, 16 के आगे 3 जीरो यानी कि 16,000 और बटे का कितना आ जाएगा अपना 3। तो इतने रुपए में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा, 160% का प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि 60% का प्रॉफिट 160% में बेचेंगे। एक बार सभी लोग बता दो कि ये वाला तरीका जो है अपना बिल्कुल क्लियर हो गया है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सभी लोग एक बार छाप दो कमेंट बॉक्स में कि सारी बातें अपनी क्लियर हो गई हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो सभी लोग की कंफर्मेशन मिल गई है। अब बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे, जितनी भी सारी चीजें हैं आप क्वेश्चन पे अप्लाई करके जानेंगे, ठीक है। आपको थीम समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, सभी लोग को बहुत बढ़िया। लिखा हुआ है एक वस्तु के क्रय मूल्य और वस्तु को बेचते समय प्राप्त लाभ का अनुपात 4:1 है। कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन भी दे देता है, कोई मतलब नहीं है। कहा सीपी अपने पास, और सीपी है और क्या दे दिया इन्होंने, सीपी दे दिया है और प्रॉफिट दे दिया है। कहा है सीपी जो है वो अपने पास 4 यूनिट का है, प्रॉफिट कितने यूनिट का है, तो प्रॉफिट 1 यूनिट का है। आपसे कह रहा है बताओ आपके पास लाभ परसेंट क्या है, यानी कि लाभ कितना है, यानी प्रॉफिट परसेंट मेरे साथी आपसे पूछा है। बोलोगे प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट में ऊपर रखते हैं प्रॉफिट और नीचे लिखते हैं क्रय मूल्य, यानी कि सीपी, और गुणा किसका करते हैं, 100 का। यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा का 100 रखते हैं, ये आता है अपना प्रॉफिट परसेंट आता है। तो लाभ यहां से कितने यूनिट की है, बोलोगे लाभ है 1 यूनिट की। क्रय मूल्य कितना है मेरे साथी, बोलोगे 4 यूनिट का। गुणा किससे करा देंगे, 100 से, और 4 से ये आराम से कट जाएगा 25 बार में। तो अपना करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 25%। तो 25% जिस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया कृष्णा, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ेंगे, ये समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चन देखो और सभी लोग अब करने का प्रयास करना। देखो एक बढ़िया क्वेश्चन और पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 26/7/2023 का, यानी कि स्टार्टिंग ही वहां से करते हैं जहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्योंकि इधर उधर की चीजें पढ़ने से कोई फायदा नहीं, आप वही चीज पढ़ें जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन टकराएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपके सामने ये क्वेश्चन रहता है, इसको एक बार सभी लोग करो और करके बताओ इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। 1 मिनट का वक्त मैं आपको देता हूं, सभी लोगों को, सभी लोगों को 1 मिनट का वक्त है और सभी लोग करना इसका करेक्ट आंसर बताना। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। आपसे क्वेश्चन बोला एक घड़ी 3200 में खरीदी जाती है, 2700 में बेची जाती है, दशमलव के 2 स्थानों तक प्रतिशत हानि की गणना करो। चलो देखते हैं। आपसे कहा है
3200 में खरीदी जाती है, 3200 में खरीदी गई, यानी क्रय मूल्य कितने में किया, तो क्रय मूल्य किया मेरे दोस्त 3200 में। और इसको बेचा कितने में, तो सीपी और एसपी का रेशियो बना लो। बेचा कितने में, तो 2700 में बेच दिया मेरे दोस्त। कितने में बेच दिया, 2700 में। रेशियो को आप सिंप्लीफाई करके लिखते हो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 32 यूनिट की चीज आपने 27 यूनिट में निपटा दी मेरे साथी। लॉस कितने का आया, बोलोगे लॉस जो आया है, लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस आया है अपना 5 यूनिट का। कितने यूनिट का, 5 यूनिट का। तो लॉस परसेंट निकाले जाएंगे, 5 का लॉस हुआ। लॉस और प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे। तो 5/32 गुणा का क्या करा देंगे, 100। 4 से ये कटता है तो 25 बार में कटता है, 4 से ये कटता है तो 8 बार में। 25 गुणा 5 करेंगे कितना होता है, 125, और बटा का कितना कर देंगे, 8। 8 से काटेंगे इसको एक बार में, बचा 4 और 5, 8 पंचे 40, यानी 15 वाला करेक्ट आंसर आएगा। 2 ऑप्शन में है, यानी कि 2 ऑप्शन में कोई एक होगा। 8 पंचे 40, बचा कितना, 5, यानी 8 छंके 48, तो 15.6 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 15.62% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आया ना समझ में, कितने आसानी से आप इसको रेशियो में तोड़ के इसको सॉल्व कर सकते हो। एक बार सभी लोग बताओ, क्या सभी को ये चीज समझ में आ गई, या मैं आपको और इसको बेसिक से करके बताऊं। अगर ये चीज सभी को समझ में आ गई, क्योंकि एट द एंड आपको यही बात समझनी है कि आपको क्वेश्चन इसी प्रकार से करने हैं। अगर आपको पहली बार में ये बात समझ में आ गई है मेरे दोस्त, तो बता दो कि हाँ हमें ये समझ में आ गई। नहीं समझ में आई है तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास बेसिक तरीके से करूं। वेरी गुड। और बाकी लोग बताओ। तो यहां से अपना आंसर 15.62% का आ जाएगा। हाँ, एग्जाम में इसी तरीके से करना है। बिल्कुल एग्जाम में, एग्जाम के क्वेश्चन ही लिया है मैंने सुमित भाई, एग्जाम के क्वेश्चन। और अगर वनडे एग्जाम में सबसे टफेस्ट एग्जाम की बात करें, जिसको सबसे डर लगता है, वो एसएससी सीजीएल के एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये मेरे बनाए हुए एक भी क्वेश्चन नहीं है, आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर मिलेंगे। वो किसी पुलिस के एग्जाम का होगा, या दिल्ली पुलिस का होगा, या अपना एसएससी का कोई भी एग्जाम होगा, यानी कि सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर से ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। बस जितना मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं, बस ये विश्वास से करना कि आपको जो कंटेंट यहाँ पे मिलेगा वो एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट ही मिलेगा, इधर उधर का कोई भी कंटेंट नहीं मिलेगा। चलो अब आगे क्वेश्चन की बात कर लें। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। अजय रेट 7,560 में एक स्कूटर खरीदता है और उसकी मरम्मत पर रेट 540 खर्च कर देता है। एक तो पुराना स्कूटर खरीदा, उसकी मरम्मत कराने पे इतना रुपए खर्च कर दिया, और 9,000 में उसको निपटा देता है, यानी कि बेच देता है। तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताओ क्या है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन एमटीएस में पूछा है, तो देखो सबसे पहले अपना सीपी क्या होता है। सीपी होता है आपने खरीदा, उस पर जितना आप खर्चा करते जा रहे हो। सपोज डेट आप स्कूटर लेके आए हो, स्कूटर में कोई खराबी है, कोई खराबी, उस खराबी को सुधरवाने के लिए आपने इस पे इतना रुपए खर्चा कर दिया, तो आपका टोटल सीपी कितना लग गया। बोलोगे सबसे पहले तो मैंने 7,560 में खरीदा ही है, फिर इसको मैंने 540 में बेचा है, तो टोटल खर्चा कितने का आ गया, 7500, 500, 8,000, 8,000, 40, 60, 100, तो 8100 रुपए का टोटल खर्चा आ गया। ये सीपी हो गया। आपसे एसपी कहा है कितना है, 9,000। तो अब सीपी लिख लो आप कितना, 8100। आप एसपी लिख लो मेरे साथी, कितना आ जाएगा, 9,000। रेशियो पे करोगे तो बहुत जल्दी हो जाता है, रेशियो में बहुत जल्दी हो जाता है। 8100 से कितना हो जाएगा, तो 9,000। रेशियो को सॉल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 से कट जाएगा ये 9 बार में, और इधर कितना बचा, बोलोगे 10 बचा। तो 9 से कितना बच गया, 10। 9 यूनिट की चीज आपने 10 यूनिट में निपटा दी, तो प्रॉफिट कितने का लिया, बोलोगे प्रॉफिट लिया +1 का। प्रॉफिट कितना लिया, +1। तो आप जब प्रॉफिट परसेंट निकालोगे क्या आएगा, बोलोगे प्रॉफिट यानी कि 1, सीपी यानी कि 9, और गुड़े का क्या करोगे, 100। 1/9 मेरे साथी, अगर परसेंटेज की वैल्यू आपने आज तक याद कर ली होगी कितना होता है, तो 11.11% होता है। 11.11% ऑप्शन सी में था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। वेरी गुड विपिन, बहुत बढ़िया।
तो इसका करेक्ट आंसर आ गया अपना 11.11%। सभी को क्लियर हो गया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मैंने कहा सबसे पहले आप टोटल सीपी लिख दिया, सीपी अपना 8100, एसपी लिख दिया अपना 9000, दोनों का रेशियो बना लिया, क्योंकि रेशियो देख लिया अपना क्या बन पा रहा है, तो रेशियो बन गया अपना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का। तो पी यानी प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, एक का प्रॉफिट क्रय मूल्य 9 और गुणे का 100 बटे बराबर कितना आ जाएगा 11.11% का। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। बस आपको ऐसे क्वेश्चन देखो, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में करते सभी बंदे हैं, कोई मेरे से पढ़ा हो, कोई दूसरे टीचर से पढ़ा हो, कोई खुद से पढ़ा हो, करते सभी हैं। लेकिन यहां पे जो आप आगे निकल सकते हो वो टाइम पे आगे निकल सकते हो, नहीं टाइम बचा के आप आगे निकल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस आपको फास्ट करनी है, जिससे बहुत जल्दी ये क्वेश्चन आप 10 सेकंड के अंदर मार्क कर पाओ, ये हैबिट पे लानी है चीजें। ठीक है मेरे साथी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है और सभी लोग जल्दी से बताओ, आपके सामने आंसर आ चुका है कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 6, 10, 8, 12 में से। टाइम नहीं लगना चाहिए, आप रेशियो बनाओ और जल्दी से इसका आंसर छाप दो। वेरी गुड, आगे बाकी सभी लोग अपने अपने आंसर छापते रहो, छापते रहो। बहुत बढ़िया। देखो इस पे अपना जो सीपी आएगा, इस पे जो क्रय मूल्य आएगा मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, कहोगे 4500 रुपए इसके पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदा, 4500 की खरीद लिया है, इसको बनवाया है किसी मिस्त्री से, तो वो बनाने में 500 रुपए और लिए हैं। तो 4500 की खरीद के लाया, 500 की बनाया नहीं, उसने कहा कि हमें मशीन कितने की पड़ी है, 5000 की पड़ी है। तो 5000 रुपए उसका क्रय मूल्य हो गया। तो अपन अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या निकालेंगे, रेशियो। क्रय मूल्य कितना रहा, तो बोलोगे क्रय मूल्य रहा 5000 और विक्रय मूल्य कितना रहा, बोला है 4500 में ही बेच दिया, बताओ 4500 में बेच दिया। तो रेशियो बनाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 9 बार में। तो रेशियो क्या आ गया, 10 से 9 का रेशियो आ गया मेरे दोस्त। 10 की चीज 9 में बेच रहे हो, हानि हो गई आपको 1 की, 1 यूनिट की हानि है, तो आपको लॉस परसेंट निकालना है मेरे साथी। तो लॉस परसेंट क्या आ जाए, 1 की हानि, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य है 10, 1/10 जैसे ही देखा करो समझ जाया करो कि 10% आएगा, फिर आप 100 से गुणा मत कराया करो। ठीक है भाई, और आंसर बिल्कुल सही करने हैं, आंसर बिल्कुल सही देने हैं। तो कितना आ जाएगा इसका हानि परसेंट, 10% आ जाएगा। ठीक है मेरे साथी, बोलोगे बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। आगे का क्वेश्चन बढ़ेंगे, और कभी भी किसी को कोई दिक्कत अगर लग रही हो तो आराम से बता देना कि हमें इस पे प्रॉब्लम है मेरे दोस्त। देखो क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वन लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। लिखा हुआ है 22,500 रुपए में एक एलईडी टीवी सेट खरीदा है और इसके परिवहन पर 800 रुपए और लगवाने पर 1,000 रुपए खर्च किया। परिवहन पर 800 खर्चा कर दिया, एलईडी टीवी सेट लगवाया है तो 1,000 रुपए और खर्चा कर दिया। अब वो कहता है 20% का कुल लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो सबसे पहले ये पूछा किसमें, सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा है 15/4/2021 के। तो आपका टोटल सीपी कितना लिखा है, आपकी नजर वहां पे होनी चाहिए, क्योंकि बिना सीपी के आप नहीं पता कर पाओगे। तो सीपी आपका सबसे पहले 22,500 है, फिर आपने इस पे 800 और खर्चा कर दिए, फिर आपने इस पे 1,000 रुपए और लगवाने पे खर्चा कर दिए। ये तो आपका टोटल सीपी बन जाएगा। बन गया सीपी, कितना आएगा बोलोगे 22,000 में से 800 जोड़ेंगे और 1800, 18 5 कितना हो जाएगा अपना, 18 5 हो जाएगा अपना 2300, 2300 जुड़ जाएगा इसके 22,000 में से 2300 ना आएगा यार, 8 5 13। बताओ इसकी कैलकुलेशन क्या होगी,
1800। तो इसकी आपकी टोटल जो सीपी आ गई वो कितनी आ गई? सीपी आ गई आपके सामने 24,300 की। सीपी आपके पास आ गई मेरे साथी 24,300 की। अब सीपी जैसे ही आपके सामने आ गई है, आपसे कहा 20% का क्या चाहिए आपको? प्रॉफिट चाहिए। 20% का प्रॉफिट चाहिए। नहीं, आपके सामने वैल्यू किसकी लिखी हुई है? कहोगे 100% की वैल्यू लिखी हुई है 24,300। ठीक है, आपको 20% प्रॉफिट चाहिए, यानी कितने की वैल्यू चाहिए? 120% की चाहिए। तो 120% की वैल्यू निकालने के लिए कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। नहीं, 1% की वैल्यू 243 है, तो 243 1% की वैल्यू है। 120% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलोगे 243 गुणा का 120 है। 12 का गुणा 3 के साथ ही कराओगे, 12 3 कितना आएगा? 36। यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। इसमें नहीं है, नहीं हो सकता। इसमें नहीं है, नहीं हो सकता। इसमें नहीं है, नहीं हो सकता। ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब हो पाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो पाएगा। पूरा गुणा कराओगे, 12 3 36 आएगा, 6 3 लगा हासिल, 12 चौको 48, 48 और 3 51, 5 12 दूना 24, 5 कितना होता है? 29। तो 29,160 रुपए में आपको बेचना पड़ेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है मेरे दोस्त, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे का क्वेश्चन आपके लिए, लोगों के लिए रहता है, एक बार सबसे पहले बताना होगा सभी को कि ये चीज अपनी क्लियर है। सबसे पहले सीपी पे काम कर लिया। सीपी अपने आप में क्या होता है? 100%। तो मैंने कहा 100% की वैल्यू इतनी है, 120% की वैल्यू निकाल दो। अगर कोई मेरा दोस्त ये करना चाहता है कि यहां से इसकी वैल्यू डायरेक्ट 120% निकालेगा, तब भी आंसर सेम आएगा मेरे दोस्त। तरीके बदलने से अपने आंसर नहीं बदलते। फर्क आता है तो सिर्फ टाइम में आता है कि टाइम किस पे ज्यादा लगेगा। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन बेचा 5,520 रुपए में। ठीक है, आपसे कहा यदि इसे 4,370 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता? लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता है मेरे दोस्त? ये चीज आपको बतानी है। क्या बता दोगे सभी लोग? एक बार बताओ। ऑप्शन में है 15% प्रॉफिट, ऑप्शन में है अपना 2% लाभ, ऑप्शन में है 5% हानि, ऑप्शन में है 10% हानि। ये सारी चीजें बताना है। देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये भी बेचा है, इसको भी बेच रहा है, यानी दोनों वैल्यू आपको किसकी पता है? तो कहोगे एसपी की पता है। दोनों वैल्यू किसकी पता है? एसपी। सीपी अपने आप में 100% होता है। तो मेरे दोस्त सीपी 100% होता है। 20% का प्रॉफिट लिया, 20% का प्रॉफिट लिया, कितने में बेचा? तो कहोगे 120% में बेचा होगा। हमने कहा 120% में बेचा होगा, इसने कहा नहीं 5,520 रुपए में बेचा। मैंने कहा ठीक है। 120% की वैल्यू कितनी है? 5,520 रुपए। अब की बार आपसे ये वैल्यू पूछ लिया है, बताओ प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट कितना होगा? आपको रुपए दे दिए हैं, 4,370 में बेचा जाता। मेरे दोस्त अगर इसको आप करना चाहोगे तो बोलोगे यहां से 1 रुपए की वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी यूनिट आ जाएगी? कहोगे 120 और बटे का 120 और बटे का मेरे दोस्त कितना आएगा? 5,520। ये मैंने क्यों निकाला? क्योंकि अब की बार आपसे रुपए में पूछा। कितने रुपए चाहिए उसको? 4,370। 4,370 से आप इधर गुणा करा दोगे और 4,370 से मेरे दोस्त आप इधर गुणा करा दोगे। दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी काटा पीटी करेंगे और अपने आंसर तक बहुत आसानी से पहुंचेंगे। जीरो से जीरो जाएगा, 12 से कटेगा, 12 चौको 48 हो जाएगा, कितना बचेगा? ठीक कट जाएगा। 12 चौको 48 हो जाएगा, फिर कितनी बार? 12 छिंगा 72 हो जाएगा। ठीक है, 15 माठ जाएगा 7, 46 आया। अब ये किससे कट रहा है? देखो 2 से तो कट रहा है, लेकिन 2 से भी कट जाएगा। 46 से कटेगा क्या? 23 से कट रहा होगा। 23 से कट रहा है। 23 से कटेगा ये कितनी बार में? 2 बार में। 23 गुना कितना होता है? 23 एकम 23, बचेगा कितना? 20 और 7, 207। अब 23 नवैया होता है 207, तो कितना आ गया? 190। 2 से अभी ये और कट जाएगा, कितनी बार में? 95 में। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई? बोलोगे 95% की वैल्यू कितनी है? 4,370 मेरे दोस्त। 95% की वैल्यू है। आप 100% में लेके आए थे, 95% में आ गया, यानी कि आपका क्या हुआ? 5% का लॉस हो गया। वेरी गुड सुमित, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5% का लॉस हो गया।
किसी मेरे दोस्त को, किसी मेरे साथी को अगर डाउट है, परेशानी है तो वो बताए। बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन आप अपने डाउट मेरे से पूछो, मैं बिल्कुल क्लियर करके आपको डाउट दूंगा। सबसे पहले मैंने आपको समझाने का प्रयास किया आपको किस चीज पे काम करना है। आपकी मछली की आंख क्या है? आपकी मछली की आंख है कि आपको हानि परसेंट बताना है। यानी कि आपके पास रुपए पता है, आपकी बार रुपए पता है, रुपए 4,370। मैंने कहा 1 रुपए की वैल्यू आप निकाल लो, कितनी आएगी 1 रुपए की वैल्यू? 1 रुपए की वैल्यू आपने निकाला 120 और बटे का 5,520 है। आपसे 4,370 की वैल्यू पूछा था तो मैंने बता दिया। ठीक है मेरे साथी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर आप इसको बेसिक मेथड से करोगे मेरे दोस्त तो इस पे आपको बहुत लंबा करना पड़ेगा, वो चीज भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि अगर किसी को ना समझ में आया हो तो वो बात उसकी क्लियर हो जाएगी। मेथड नंबर 2 क्या, मेथड नंबर फर्स्ट ही इसको होना चाहिए अपना बेसिक मेथड। बेसिक मेथड में सबसे पहले आप क्या करोगे, सीपी पे जाओगे, फिर आप इसको बेचोगे। सीपी पे जाना होगा। तो 120% का अपना क्या था, लाभ था। तो जब सीपी पे 120% का प्रॉफिट था, और मेरे तरीके से अगर बेसिक भी करोगे तो आप वो भी जल्दी कर पाओगे। सीपी पे कितना 120% का प्रॉफिट है। 120% का प्रॉफिट है, आपने कितने में बेच दिया है, 5,520 में। तो यहां से आप सीपी की वैल्यू निकालोगे, कितनी आएगी बोलोगे? सीपी की वैल्यू जो आएगी, 12 से काटेंगे, कितनी बार में काटा था, 12 12 पचे 12 चौको 48 और 12 छह 72, तो 6 आया था। एक जीरो और बचा, एक जीरो यहां से, तो कितना आ जाएगा सीपी 4600। तो क्रय मूल्य की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी आ गई आपके पास, 4600 आ गई। आ गई 4600 की चीज आपने कितने में बेच दी बोलोगे? 4600 की चीज मैंने बेच दी 4,370 में। अब यहां से आप रेशियो बना सकते हो, यहां से आप लॉस बता सकते हो। तरीके बदलने से अपने आंसर मेरे साथी बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। तो बोलोगे यहां से भी देखेंगे, अगर काटा पीटी करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा कि जीरो से जीरो कटेगा। 23 से कट जाएगा ये 20 बार में, और 23 से ये कट जाएगा अपना 19 बार में। 20 यूनिट की चीज 19 यूनिट में निपटा दिया आपने। कितने का हानि लिया, एक का। एक का हानि 20 पे, और 1/20 से कितने परसेंट होता है बोलोगे? 5% होता है। तो 5% लॉस इस प्रकार से भी आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ गया सभी को? सभी को बातें क्लियर हो गई, सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे वाले क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी से उड़ा के फेंक देना है। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है, और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। लिखा हुआ है 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को 22,400 में बेचता है। यदि वह दुगना लाभ चाहता है तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होगा? मेरे साथी एक बार जल्दी से सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, या ऑप्शन सी सही है, या ऑप्शन डी सही है? जो भी करेक्ट आंसर हो आप बताओ। क्या आया सभी का आंसर? बी और बी और बी। चलो बाकी लोग भी छापो। अब देखो इस पे क्या है, 12% का लाभ लिया और 22,400 में बेचा। कोई चीज अपने आप में 100% सीपी 100% रही, उस पर 12% लाभ ले लिया, यानी कितने में बेचा होगा, 112%। 112% की वैल्यू मेरे दोस्त कितना है बोलोगे? 22,400 की है। कितना है? 22,400 का। आपसे अब कह रहा है कि यदि वह दुगुना लाभ चाहता, अब वो दुगुना लाभ चाहे, यानी पहले वो 12% चाहता था, अब वो दुगुना, यानी कि 12% का दुगुना 24%।
अब वो लाभ जब 24% चाहेगा, यानी कि उसको वस्तु कितने में बेचनी होगी, कहोगे 124% में बेचनी होगी। 112% की वैल्यू मेरे दोस्त ये है, 124% की वैल्यू निकालने जाओगे क्या आ जाएगी, बोलोगे 22,400 बटे का 112, ये हो गई 1% की वैल्यू, और आपको 124% की वैल्यू बताना है तो 124 से गुणा करेंगे, यहां से काटा पीटी और अपना आंसर निकालेंगे मेरे साथी। क्या आ जाएगा, देखो कितनी बार में कट रहा है, तो ये इसका 2 गुना लिखा हुआ है। कितने गुना लिखा हुआ है, 2 गुना। 112 का 2 गुना करेंगे 224 आएगा, 2 का गुणा 4 के साथ 8 कराएंगे, 12 का गुणा 2 के साथ कराएंगे 24 आ जाएगा, 2 जीरो चिपका देंगे। 24,800 इसका बिल्कुल सही जवाब। जिन भी लोगों ने अपना बी आंसर दिया है मेरे दोस्त, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत इस पे से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, बोलोगे बिल्कुल ठीक है, बोलोगे बिल्कुल सही है 24,800। ये मेथड समझ में आता है ना सभी को, सभी को ये मेथड समझ में आ रहा हो ना। अब इसी से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, इस टाइप से जितने आने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पंकज एक वस्तु बेचकर 55% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो गया, एक बेसिक सा क्वेश्चन अपना बीच में मिल गया है, तो सभी लोगों को बताना होगा इसका सही जवाब क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या आएगा। पचपन परसेंट का लाभ अर्जित करता है, यानी कि 100% की चीज है, वो 55% लाभ लेके मेरे दोस्त कितने में बेच रहा होगा, यानी कि सीपी अपने पास और फिर एसपी दोनों का रेशियो पे काम करेंगे। सीपी अपने पास 100 रहा, इस पे उसने 55% लाभ लिया, 100 पे 55% लाभ लेगा, यानी कितने में बेचेगा, कहोगे 155 में बेचेगा। ये बात आप परसेंटेज से बहुत अच्छे तरीके से मेरे से सीख गए होंगे कि 100 पे 55% लाभ यानी कि 55%। तो 100 और 55 का अपने पास आ गया, तो रेशियो क्या आएगा, 5 से काटेंगे 20 बार में और 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 एकम 5, तो कितना अनुपात आ जाएगा, 20 से 31 का अनुपात आ जाएगा। 20 से 31 ऑप्शन डी में था, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। मैं बिल्कुल उम्मीद कर पा रहा हूं, मैं बिल्कुल समझ गया हूं कि आपको सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं। मेरे दोस्त आगे के क्वेश्चन करेंगे और जल्दी से अपने सारे क्वेश्चन आज की क्लास में निपटा देंगे। कह रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच रुपए 143 का अंतर है, यदि लाभ प्रतिशत 26% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इसको बताओ आप कैसे टैकल करोगे। अगर मेरे मेथड से करोगे तो आप कैसे कर पाओगे, कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा मेरे दोस्त, और फिर मेरी तो अप्रोच आपको बहुत बेहतरीन लगेगी। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 603, 693, 676 और 711। मेरे साथी आपसे कहा है लाभ प्रतिशत कितना है, 26% है। लाभ परसेंट 26% यानी सीपी रहा होगा और अपने पास एसपी रहा होगा। लाभ कितना है, 26%, यानी 100 अपना सीपी 100%, 100% में 26% प्रॉफिट ले लिया, कितने में बेचा है, बोलोगे 26, 126 में बेचा है। कह रहा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच अंतर, इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, बोलोगे इन दोनों के बीच जो अंतर है वो कितने का है, 26%। और 26% की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी है, कहोगे 143। आपसे कहा है क्रय मूल्य बताओ क्या होगा, विक्रय मूल्य पूछा है, क्या पूछा है, विक्रय मूल्य, यानी 126% की वैल्यू आपसे पूछा है मेरे दोस्त। 126% की वैल्यू क्या होगी, बोलोगे 1% की वैल्यू आ जाएगी 143 और बटे का 26। 126 की वैल्यू निकालना है तो गुणा किससे करा देंगे, 126 से। आसानी से काटा पीटी करेंगे, आंसर निकालेंगे, देखो कितना, 13 से कटेगा 2 बार में, 13 से कटेगा 13 एकम 13, 13 एकम 13, 2 से कट जाएगा 6 बार में, 2 से कट जाएगा 3 बार में। 11 गुणा 3 कराएंगे कितना आएगा, बोलो 11 तिया 33, 3 और 11 6 का 66, 66 3 कितना हो जाएगा अपना 69। तो 693 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा।
बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब इसका अपन अगर डायरेक्ट जानने का प्रयास करोगे, वैसे तो ये भी अपना डायरेक्ट ही है, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। आपसे कहा 26%। देखो अंतर जो आएगा हमेशा, जो अपना अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा सीपी और एसपी का, वो या तो प्रॉफिट होगा या तो अपना लॉस होगा। तो यहाँ पे 26% की डायरेक्ट वैल्यू आप देख सकते हो 143, और फिर आपसे जो पूछा विक्रय मूल्य यानी 126 की वैल्यू आप वैसे भी कर सकते हो। डायरेक्ट दोनों है, कोई बात नहीं, सिर्फ अपना सोचना है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही होंगे, आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताओगे क्या आएगा। देखो लिखा हुआ है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर जो है वो 341 का है। यदि लाभ परसेंट 22% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? जो मैंने पहली बात आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होने के पहले बताई, अगर मेरे भाई अगर वो बात आप समझ गए होंगे तो इन प्रकार के क्वेश्चन में हम जो भी काम कर रहे हैं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही जो भी लोग अगर बीच में इस वीडियो को देखने आए हैं तो मेरे दोस्त रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप पूरी वीडियो को देखा करो। आप सबसे पहले स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखोगे, तभी आप उसकी चीजें समझ पाओगे कि इसमें चल क्या रहा है आखिर में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी छापे। पेन कॉपी अपने हाथ में रखा करो, जैसे ही क्लास मतलब बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग लेके आप बैठा करो। पेन कॉपी हाथ में होना चाहिए, टेबल चेयर पे आप बैठो, प्रॉपर आपकी क्लास चल रही हो, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपको आंसर देने हैं, इस प्रकार से आप करोगे। कब 1 घंटे से 1.5 घंटे भी आपके निकल जाएंगे वो भी नहीं पता चलेगा, सिलेबस भी कवर होगा, चीजें भी समझ में आएंगी। ये चीजें आप अपने डेडिकेशन में लाओ कि जितने देर अपन बैठ के पढ़ेंगे ना उतने देर बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जब मस्ती करेंगे तो अच्छे से मस्ती ही करेंगे। ये इसका आपका डेडिकेशन होना चाहिए इस चीज का, ठीक है। तो देखो क्या कहा है, आपका लाभ कितना है 22%। तो लाभ अगर 22% है तो सीपी और एसपी का रेशियो हम बना सकते हैं, क्योंकि बोलोगे सीपी में से ही लाभ लेते हैं। सीपी अपने आप में 100% है, 22% प्रॉफिट ले लिया, 22% प्रॉफिट, 100 का 22% प्रॉफिट ले लिया, कितने में बेचा होगा? 122 में बेचा होगा। कह रहा है दोनों का अंतर जो है 341, दोनों का अंतर कितना है बोलोगे? 22% का। 22% की वैल्यू मेरे साथी कितनी है? 341 है। 22% की वैल्यू 341 है। आपसे कह रहा विक्रय मूल्य बताओ क्या है, यानी कि आपसे विक्रय मूल्य पूछा है तो 122% की वैल्यू पूछा है। क्या निकाल दोगे? कहोगे 341 बटा का 22 गुणे का कितना आ जाएगा? 122। सॉल्व कर देंगे, 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे इसको 61 बार में। 11 से ये कट रहा है अपना कितने बार में? 3 बार में। 11 से कट रहा है 1 बार में। 31 गुणा 61 कराएंगे, लास्ट में 1 आएगा। देखो 1 गुणा 1 कितना आ जाएगा? लास्ट में 1, और लास्ट में 1 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 1891 रुपए। 1891 रुपए बिल्कुल सही जवाब है। एमटीएस में पूछा हुआ एक आसान सा क्वेश्चन, एक लल्लू लाल क्वेश्चन, ठीक है मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राम ने एक प्लाट को 20% हानि पर रेट 4 लाख में बेचा। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस प्लाट को किस कीमत पर बेचना चाहिए, ये चीज बताना है मेरे दोस्त। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। इसका सही जवाब, सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन 4 है, 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है, सभी को बताना है इसका सही जवाब। राम ने एक प्लॉट को 20% हानि पर 4 लाख में बेच दिया। 20% हानि पे सभी के आंसर की मैं उम्मीद कर रहा हूं। वेरी गुड, आंसर आने स्टार्ट हो गए। ए चलो देखो, 20% हानि पे 4 लाख में बेचा, 20% हानि पे यानी कितने में बेचा होगा? कहोगे 80% में बेचा होगा। 100% अपने पाप में क्रय मूल्य होता है,
हानि ले लिया 20 की तो 80 में बेचा, और 80 में जब बेचा तो मेरे साथी कितने में बेच दिया, इसने कहा कि 4 लाख में बेचा, 4 लाख में बेचा। तो मैंने कहा 80% की वैल्यू कितनी है, कहोगे 4 लाख है। आपने कहा कि जब 5% लाभ प्राप्त करना हो, 5% लाभ प्राप्त करना है, यानी 100 पे 5% लाभ, यानी कितना, तो कहोगे 105%। 105% की वैल्यू बताना है। 80% की वैल्यू 4 लाख है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 4 लाख बटे का 80। और 105 की वैल्यू बताना है तो गुणा किससे करा दोगे आप, कहोगे 105 से। ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल सही आएगा। जीरो से जीरो काट सकते हो, 8 से कटेगा ये 5000 बार में, यानी कितना आ जाएगा, 5 के आगे 3 जीरो। 105 का गुणा अपना 5 से कराओगे, कितना आएगा, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, 3 जीरो है तो 3 जीरो चिपका देंगे। अपना करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 5,25,000। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, बस जहन में आपकी एक चीज बैठी होनी चाहिए कि जो सीपी होता है ये ऑलवेज यानी कि सदैव कितना होता है अपना, 100% होता है। सीपी की वैल्यू 100% होती है। 100% में आपने 20% हानि ले ली, 80% की वैल्यू ये थी। आपको 5% अब लाभ लेना है, यानी 105% की वैल्यू बतानी है। क्लियर हो गया सारी चीजें, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल वे में कराओगे। और मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूं कि जैसे अपना अर्थमेटिक का बैच ये चल ही रहा है, इसमें बीच बीच में मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, जो कि आपको ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में या लाइव आके ही दूंगा, जैसा भी होगा वो मैं आपको बीच में इन्फॉर्म करूंगा। इसमें मैं आपको कैलकुलेशन भी बीच बीच में सिखाऊं, कम से कम एटलीस्ट एक वीक में आपको 2 क्लास ऐसी में देने का प्रयास करूंगा। अभी वादा नहीं है कि इसी वीक से स्टार्ट होगा, लेकिन हाँ स्टार्ट करूंगा इसको। और एक वीक में 2 से 3 क्लासें मैं आपको कैलकुलेशन बेस पे दूंगा कि कैलकुलेशन एग्जाम में कैसे करनी है, आपको कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए, फिर उसी पे आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, सारी चीजें हम आपके लिए बहुत बेहतर करने वाले हैं। डे बाय डे आपको एक एक चीज में इंप्रूवमेंट मिलेगा। जैसे मैंने कहा था, आज की क्लास के बाद से आपको एक टेस्ट फॉर्मेट मिलेगा। टेस्ट फॉर्मेट अपना कल मैंने बहुत प्रयास किया उसको रेडी करने का, आज भी करेंगे। रेडी हो गया तो आज की क्लास के बाद आपको मिल ही जाएगा, फिर आप उससे प्रैक्टिस करोगे। इसी टाइप के क्वेश्चन से आप बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। आपको एक्स्ट्रा 1% भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, और दिन पर दिन इसमें से मैं और एक्स्ट्रा चीजें आपको बताने का प्रयास करूंगा मेरे दोस्त। क्या दिक्कत है, वीकली करवाओगे, ठीक, हाँ वीकली करवाएंगे। संडे को या तो क्लास लेके आएंगे, उसमें आपको कैलकुलेशन सिखाएंगे, मतलब वो एक अलग का पार्ट होगा, वो अपने बैच में नहीं आएगा, वो अपना अलग का पार्ट होगा कि मैं आपको कैलकुलेशन वो आके सिखाऊंगा। बिल्कुल बढ़िया रहेगा। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन कहा है कि सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट को 10% लाभ पर बेचा, उसे रेट 20 अधिक में बेचने पर उसे 15% का लाभ होता। तो व्हाइट बोर्ड मार्कर का क्रय मूल्य क्या है, ये चीज बताओ। अब की बार आपसे क्रय मूल्य पूछ लिया, नहीं 100% की वैल्यू पूछ लिया। सबसे पहले मार्कर को कितने में बेच रहा था, 110% में। यानी कि अगर आप बात करोगे SP1 कितना है, क्योंकि 2 SP है तो एक को लिख लो SP1। SP1 कितना है, 10% प्रॉफिट, यानी कि 110%। कितना है मेरे साथी, बोलोगे 110%। कह रहा है कि उसको जब 20 रुपए अधिक में बेचते तो 15% का लाभ हो जाता, यानी SP2 कितना हो जाता, बोलोगे SP2 जो हो जाता वो 15% का प्रॉफिट, यानी कितना प्रॉफिट, 115% हो जाता प्रॉफिट 115%। कह रहा है कितना अधिक में बेचा जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट किस वजह से हो रहा है, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो 5% हुआ है मेरे दोस्त, ये किस वजह से हुआ है, बोलोगे इस वजह से हुआ है क्योंकि मैंने 20 रुपए अधिक बेच दिया। 20 रुपए अधिक बेच दिया, 20 रुपए अधिक बेच दिया, मैंने कहा 110 से आप 15 पहुंच गए, कितना अधिक ले लिया, 5%। 5% की वैल्यू आपने कितनी ज्यादा ले ली, बोलोगे 20 रुपए ज्यादा ले ली। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 4 आ जाएगी। आपसे क्रय मूल्य पूछा है, सीपी क्या होता है अपना, बोलोगे सीपी होता है 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 100% की वैल्यू आ जाएगी 4 गुणा का 100, और 4 गुणा का 100 करोगे कितना आ जाएगा अपना 400। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है मेरे साथी साथी, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको टैकल करने हैं, कोई परेशानी ही नहीं आनी है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा गया, यदि इसे 756 अधिक में बेचा जाता तो 7% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो।
और अगर मेरे दोस्त अगर इस वाले क्वेश्चन को मैं और आराम से आपको बता पाऊं, वैसे तो इस पे कोई दिक्कत नहीं, आपको बिल्कुल 0% कंफ्यूजन इसमें होगी। अब जैसे मैंने कहा 10% लाभ था, ये 15% लाभ हो गया। 10% लाभ और 15% लाभ कितने का अंतर आया, बोलोगे 5 का। 5% की वैल्यू 20, 100% की वैल्यू 400। इस प्रकार से आप कर सकते, नहीं इन दोनों का अंतर डायरेक्ट ले सकते हो। और अगर जैसे यहां पे देखा तो 14% की हानि, यानी SP1 कितना रहा मेरे दोस्त, बोलोगे SP1 रहा 14% हानि। 100 पे 14% हानि ले ली, 100 पे 14% हानि ले ली, कितने में बेच दिया, बोलोगे 86% में बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं। SP2 कह रहा है आपको क्या करना है, SP2 में बोलोगे SP2 में वो कह रहा है हमें करना है 7% का प्रॉफिट लेना है। 7% का प्रॉफिट, सीपी अपना 100%, 100 पे 7% प्रॉफिट, 100 पे 7% प्रॉफिट मेरे दोस्त कितने में जाएगा, तो 107% में जाएगा। 107% में निपटा देगा, 107% में निपटा देगा। कितना अधिक लिया, कितना अधिक लिया बताओ एक बार, बोलोगे कितना अधिक लिया, 86 से 107 पहुंच गया। 7 में 6 जाएगा 1, 10 में 8 जाएगा 2, तो 21% अधिक ले लिया। और 21% अधिक ले लिया, इसने कहा 756 अधिक ले लिया। कितना अधिक ले लिया, 756। तो 21% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 756 बटे का कितना 21। 21 से काटोगे, 21 यहाँ 63 होता है, बचे कितना 12, 21 6 का 126, तो 36 आ गया। अपना सीपी बताना है, क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य कितना आता है 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 36 गुणे का 100। 36 गुणा 100 मेरे साथी कितना होता है, बोलोगे 3600 होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सारे लोगों का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। जरा सी भी कंफ्यूजन नहीं होगी इस टॉपिक में, इस टाइप से। और अगर किसी को भी कंफ्यूजन है तो आप बिना डाउट के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप पूछ सकते हो, मैं क्लियर करूंगा, दूसरे मेथड निकालूंगा और आसान तरीके से बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा, लेकिन आपके जहन तक उतारूंगा ये चीज कि आपको समझ में आएगा। अगर इससे समझ में आ रहा, अल्टीमेटली क्योंकि सीखना अपने को यही है, यही सीखना है, तो मैं पहले से ही इसको सीखने का प्रयास करा रहा हूं कि आप इसको पहले से ही सीख जाओ। अगर फिर भी किसी को नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बता दूंगा, लेकिन शिद्दत अपनी बरकरार रखना कि आपको सीखना है, सिलेक्शन लेना है तो लेना है, और इन्हीं महीनों में लेना है। नहीं, जब से अपना बैच कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका कोई पेपर हो वो आप फोड़ के आओ। मेरे दोस्त आप साथ साथ जो आपके सब्जेक्ट हो उसको भी पढ़ते रहना, कि आप जीएस भी पढ़ते रहो, आप रीजनिंग भी पढ़ते रहो, आप इंग्लिश भी पढ़ते रहो, या एक्स्ट्रा जो आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अगर उसमें कोई और सब्जेक्ट आ रहा है तो उसको भी पढ़ते रहो। क्योंकि आजकल का एग्जाम सिर्फ एक सब्जेक्ट से आप नहीं निकाल सकते, आपको सारे सब्जेक्ट पैरेलल पढ़ने होंगे, साथ साथ पढ़ने होंगे, और एक बेस्ट अप्रोच के साथ पढ़ने पड़ेंगे, तब आप बेहतर प्रदर्शन करके आओगे। क्योंकि एक सब्जेक्ट से आजकल का एग्जाम नहीं निकलता, इस रियलिटी को आप जानो। क्योंकि आजकल कट ऑफ ही अपनी 70-75% से ऊपर कट ऑफ जा रही है। तो आप टारगेट करो कि आपको किसी एग्जाम को लाने के लिए आपको 85%, 80% नंबर करने ही करने होंगे। तो जब 80% नंबर तभी हो पाएंगे मेरे दोस्त, जब आपके जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसमें आपकी मजबूत पकड़ होगी। तो आप पैरेलल में सारी चीजें पढ़ते चलो, अच्छे से समझते चलो। क्या बोल रहे हैं आप सर, आप बहुत अच्छा, अरे ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ठीक है, तो सारी चीजें पढ़ते चलना, और एग्जाम निकालना है तो निकालना है। मेरी जहां तक मदद हो पाएगी मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। यहाँ पे रीजनिंग डोज, जीएस डोज का मैं प्लान कर रहा हूं, मैं आपको सरप्राइज वे में दूंगा। इसके साथ साथ आपको जीएस में सिर्फ क्या चीजें जो बिल्कुल पता ही होनी चाहिए, वो सारे के सारी चीजें मैं प्लान कर रहा हूँ। जैसे ही रेडी हो जाएंगे आपको डेली क्लास में वो भी मैं 5-10 मिनट कराने का प्रयास करूंगा। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। तो यहां से सीपी आ जाएगा अपना 3600। आगे का देखते हैं, लिखा हुआ यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 की वृद्धि होती है तो एक दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर 20% लाभ होता है। नहीं, पहले उसको 16% हानि हो रही थी, अब उसको 20% प्रॉफिट होने लगा। यानी कि SP1 जो था जब वो बेच रहा था तो 16% हानि, 16% हानि, यानी कि 100 की चीज 16% हानि ले लिया, 84% में निपटा दिया।
फिर sp2 क्या हो गया, 16% हानि के स्थान पे उसको कितना प्रॉफिट होने लगा, 20%। 100 की चीज पे 20% अब प्रॉफिट लेगा, यानी कि 120% में निपटाएगा। कितना अधिक लिया इस बंदे ने, बोलोगे इसने ले कितना अधिक लिया, 16% उधर 100 और 20% इधर, यानी 16 और 20 कितना, 36%। 36% उसने ज्यादा लिया, और 36% की वैल्यू कितनी है, बोलोगे 36% की वैल्यू 324 है। आपसे क्रय मूल्य पूछा है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 324 बच्चे का 36। यानी किससे काट पाओगे, काट लो, 9 से कट रहा है, 4 3 7 2 9, 36 से भी कट रहा होगा। 8 बार में, अच्छा 48 होता है, 8 बार में नहीं जाएगा। 9 9 छक्का 54 9 27, 9 बार में कटेगा, तो 9 आ गया। 1% की वैल्यू 9 आ गई। सीपी कितना होता है, बोलोगे सीपी होता है 100%, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 गुणे का 100, और 9 गुणे का 100 मेरे दोस्त कितना होता है, 900। ऑप्शन ए में था, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। बाकी लोगों का बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, सभी लोगों का आ रहा है। और जिन लोगों के आंसर बाद में भी आया करे ना, तो आप छाप दिया करो, बिल्कुल छाप दिया करो, क्योंकि आंसर यहाँ पे दिखने चाहिए। आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा जब आपसे आंसर बन पाएंगे। आगे के क्वेश्चन देखेंगे, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। लिखा हुआ, एक वस्तु को रेट 8,442 में बेचते समय एक व्यक्ति को 30% हानि हुई। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पे बेचना चाहिए। जितने लोग भी देख रहे हैं, सारे लोग से उम्मीद करूंगा कि ऑप्शन ए सही है, या ऑप्शन बी सही है, या ऑप्शन सी सही है, या ऑप्शन डी सही है। कमेंट बॉक्स में छापो। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर मैं आपके डाउट लूंगा, आपकी समस्या सुनूंगा, आपकी परेशानी सुनूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, क्लास को एंड करूंगा, ठीक है। इतनी देरी क्यों साथी। चलो देखते हैं। लिखा हुआ है 8,444 में आपने बेचा है, तो आपको 30% की हानि, 30% की हानि, यानी आपने कितने में बेचा, 70% में। और कह रहा 70% में बेचा है, यानी कि आपने कितने में बेचा है, 8,442 में बेचा है। तो मेरे दोस्त आपने 8,442 रुपए में बेच दिया है, ठीक है, इतने में बेचा। आपसे कह रहा है आप बताओ, उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए, वो प्रॉफिट चाहिए 20% का। 100 की चीज है, 100% सीपी है, 20% प्रॉफिट चाहिए, यानी कितने परसेंट की वैल्यू जानना चाह रहा है, 120% की वैल्यू जानना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त 120% की वैल्यू आप निकालोगे, 8,442 बटे का 70 गुड़े का 120। एक लाइन में सारी चीजें पहले लिख लिया करो, फिर इसका काटा पीटी आसानी से कर दो। 0 से 0, 7 से कटेगा कितनी बार में, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0, 7 छक्का 42, 12 गुड़े 6 कराएंगे, 12 छक्का 72 होता है, 0 7, लास्ट में 72 आना चाहिए। लास्ट में 72 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कितना, 144 और 72, यानी कि 14,472। इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आ गया, वेरी गुड। अच्छा, तभी आंसर आपका चेंज हो गया होगा, हाँ ये तो होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। और ये अपनी थी बेसिक क्लास, यानी कि अपने में बेसिक से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो इसी प्रकार से आते हैं, और आपके एग्जाम में टकराएंगे ऐसे क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन जब टकराएंगे तो आप इनको कितनी जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ये आज आपको पता चल गया होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास में अपने 15 क्वेश्चन थे, आज की क्लास को मैं मतलब मैथ की अपनी क्लास यहाँ पे होगी। अब मैं कुछ स्टार्ट करने वाला हूं, जैसे रीजनिंग का। तो रीजनिंग का जैसे कि मैं जो पर्टिकुलर जो चीजें होती हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, जो चीजें आपको साथ साथ पढ़ लेनी चाहिए 2 4 5 मिनट में, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं
प्रिपरेशन के दौरान जो रीजनिंग को टाइम देते हैं वो रीजनिंग को बहुत अवॉइड करते रहते हैं कि रीजनिंग तो सीख ही लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको जानना है साथ साथ। तो आज मैं आपको कुछ स्टार्टिंग कर देता हूं रीजनिंग की, जो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर पता हो। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोग पूरे लोग सारे लोग बिगिनर हो, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप सीखने आए हो यहाँ पे और आपको सीखना है। तो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए रीजनिंग डोज। रीजनिंग डोज में अपना क्या होगा, तो आज तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो तैयार होने चाहिए, और ये हम बिल्कुल मैथ के टीचर, तो मैथ के हिसाब से हम सारी चीजें पढ़ते हैं, वो रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, अपना जीएस हो, सारी चीजें मैथ के हिसाब से दिमाग लगाते हैं। सर जीएस करवा दो, रहा नहीं जाता बस रटा नहीं जाता। बताएंगे जीएस को आपको कैसे पढ़ना है, वो सारी की सारी चीजें यहीं पे दिखाएंगे। वो एक बार मैं पीछे बैकएंड पे पूरी अपनी प्लानिंग कर लेता हूँ कि प्लानिंग के साथ कोई चीज करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ऐसे रैंडम करके आएंगे तो फिर मजा नहीं आएगी, ना तो आपको आएगी ना तो मेरे को आएगी। तो पहले मुझे प्लान कर लेने दो इस पे, फिर प्लान करने के बाद जब आपके सामने उतरेंगे ना तो आपको बहुत बेहतर लगेगा। आपको लगेगा नहीं जीएस ऐसे पढ़नी ही चाहिए, तब आप जीएस खुद से पढ़ोगे ना तो वैसे ही पढ़ोगे, फिर आप बेहतर कर पाओगे। ठीक है, बाकी लोग क्या लिख रहे हैं, सर नंबर रीजनिंग सर जीएस करवा दो, बिल्कुल करवा देंगे, और बाकी बिल्कुल भी सही। चलो, तो रीजनिंग में सबसे पहले आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर तैयार करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि ए में क्या आता है, बी में क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू और आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब इनके नंबर क्या होते हैं वो सबसे पहले तो एक बार हम लिखेंगे, 1 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8। ये होता है अपना 9, ये होता है 10 और ये 11 और ये क्या होता है 12, ये 13 होता है, ये 14 होता है और ये 15, ये 16 और ये 17। अभी याद कैसे करने हैं मेन बात तो वो है, वो सिखाएंगे ना। 18 19 20 और 21 और क्या होता है 22, ये 23 होता है और ये 24 होता है और ये 25 होता है और ये क्या होता है 26। तो सबसे पहले ये अपने अल्फाबेटिकल नंबर होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। कि आपसे पूछा जाए डब्ल्यू कितने पे आता है, जैसे ही डब्ल्यू देखा आपको याद आ गया 23, जैसे ही वी देखा आ गया 22, जैसे ही जे देखा आ गया अपना 10। तो ये अपनी चीजें ना बिल्कुल अपने टिप्स पे हो, ये अपनी याद होनी चाहिए। याद करने का अपना तरीका क्या है, सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको याद करने का जो सारे मास्टर बताते हैं अपना इजोटी। इजोटी करके याद करोगे, ई का मतलब होता है अपना 5, जे का मतलब होता है अपना 10, ओ का मतलब होता है अपना 15, टी का मतलब होता है अपना 20 और वाई का मतलब होता है अपना 25। तो अब जब इसमें से बीच बीच में यानी कि आपको जैसे ही पूछेगा डी बताओ कितना, अब डी को सोचना नहीं पड़ेगा, ई के पहले डी आता है यानी कि 4। इस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हो। और इसमें से आपको क्या होता है, एक आपको इस प्रकार से डायरेक्ट तैयार करना होता है जो एक से स्टार्टिंग होकर 26 थे। एक होता है इसका अपोजिट लिखना। इसका अपोजिट कैसे तैयार करते हो, तो मेरे दोस्त हमेशा आप ध्यान रखना, जैसे ए का अपोजिट अपना क्या आएगा, ए का अपोजिट अपना जेड हो जाएगा। ए का अपोजिट कितना आ जाएगा अपना जेड हो जाएगा। बी का अपोजिट अपना वाई हो जाएगा, सी का अपोजिट अपना एक्स हो जाएगा और डी का अपोजिट अपना 23 हो जाएगा। यानी कि आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, यानी कि ऑब्जर्व कर सकते हो कि आप जैसे ही अपोजिट की बात करोगे, आप किसकी बात करोगे, अपोजिट की बात करोगे। तो जब अपोजिट की बात हो रही होगी तो दोनों नंबर का जो सम आएगा, यानी दोनों नंबर का जो योग आएगा वो कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। कोई भी नंबर हो, जैसे आपने देखा वी का अपोजिट बताओ, आपको याद है कि वी बराबर 22, 22 में से 5 जोड़ेंगे, 5 पे होता है ई, यानी वी का अपोजिट क्या हो जाता है ई। नहीं, ये डायरेक्ट चीजें पता होनी चाहिए। क्या कह रहा है, क्या हो गया भाई ये, कैसे टैकल करना है, टाइम बहुत लेते हैं सर नंबर रीजनिंग। सी फ्लोरक्स, सी फ्लोरक्स क्या होता है भाई, कृष्णा भाई मुझे आपकी ट्रिक नहीं पता है, आप क्या कह रहे हो। अगर आपको पहले से याद है, देखो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, अगर आपको पहले से बेहतर तरीके से चीजें आ रही है ना तो आप मेरी चीजें मत ग्रैब करो। आपको अगर लगता है कि नहीं ये मेरे लिए आसान बन रहा है, जो आपके लिए आसान लगे ना उसको बस आप लोगों से ग्रैब किया करो। कोई भी यूट्यूब का टीचर हो, कोई भी कैसा टीचर हो, अगर आपके लिए वो बेहतर दे पा रहा है कि आपको उससे कुछ सीखने को मिल रहा है, बस आप उससे वो चीज ले लो। बाकी वो क्या पढ़ा रहा है क्या दे रहा है उसके मतलब ही ना रखो, आप थोड़ा सा अपने लिए मतलबी बनो।
जब तक प्रिपरेशन में हो तब तक मतलबी बनो। कोई भी टीचर आ जाए, किसी से दुश्मनी नहीं लेनी है, किसी के फैन नहीं बनना है, कुछ नहीं बनना है। आपको अगर वो बेहतर कंटेंट दे पा रहा है, आप बस उससे कंटेंट ले लो, पढ़ लो, अपनी नौकरी ले लो। फिर बाद में आप फैन बनते रहना, कूलर बनते रहना, कुछ भी बनते रहना, वो बात की बात है। लेकिन अभी आप मतलबी रहो कि हमें बस किसी भी टीचर से पढ़ लेना है, किसी भी टीचर से जान लेना है। तो ये चीजों पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, इसमें अपोजिट अपना सम होता है 27, और जैसे अब पहचाना, जैसे v मैंने लिखा 22, 22 में कितना जोड़ेंगे 5 आएगा 27, तो 5 पे क्या होता है अपना e होता है e। अब जब ये चीजें अपनी तैयार होंगी ना, जैसे मैं आपके सामने कोई नंबर लिख दूंगा CBDE, अब ये आएगा। अब इसके साथ मैंने कोई भी रैंडम लिख देता हूं DFG और H लिख दिया सपोज दैट। अब इसको आपको देखना है, आपको सबसे पहले इसकी अप्रोच क्या होती है, आप सबके नीचे इनका नंबर लिख लो, 3 2 4 5। यहां पे क्या लिख लोगे, डी के नीचे 4, एफ के नीचे 6, जी कितना होता है, GH अपना 7 और 8। अब यहां से आप इसका लिंक बनाने बैठोगे कि इनका क्या लिंक होता है, और जितनी जल्दी आप नंबर लिख दोगे ना, लिंक उतनी जल्दी ही बन पाता है। और जब एक बार आप रिलेट कर लोगे तो फिर आपसे बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। ये क्वेश्चन जब मैं अटेम्प्ट करता हूं, एग्जाम हॉल की बात कर रहा हूं, जब मैं बैठता हूं वहां पे या मॉक में अपने अटेम्प्ट करता था, तो मैं इस पे डायरेक्ट स्क्रीन पे ही ऐसा कैलकुलेट कर लेता था। जब चीजें आपकी प्रैक्टिस में होंगी तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे। रीजनिंग मतलब बहुत टाइम सेव करना है, और बिल्कुल चीजें रिलेट करके आप सीख पाओगे। जो आप नंबर सीरीज की बात कर रहे हो, कितना जोड़े कितना घटाएं, ये सारी चीजें आपकी टिप्स पे आ जाएंगी, बस कुछ दिन आप प्रैक्टिस करोगे। अब हम डेली डेली इसमें कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार के ऐड करेंगे, आपको कंसेप्ट भी बताएंगे बस, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा बताएंगे। ऐसा नहीं कि आपको आधे घंटे 45 मिनट क्लास में रीजनिंग ही चल रही है, ऐसा नहीं। प्रॉपर मैथ चलेगी, आपको रीजनिंग कैसे पढ़ना है, क्या चीजें रीजनिंग में इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें जीएस में इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो आज की क्लास कल आप सोच लेना, आपको पूरे के पूरे याद करने हैं, और लिख के याद करोगे तो आपको जल्दी याद होगा। और कैसे याद करना वो भी मैं बता देता हूं। आप सबसे पहले लिखना ए से एम तक की वैल्यू लिखना, फिर यहां से एन से लेकर के आप जेड तक की लिखना। आपको अपोजिट भी साथ साथ याद होते जाएंगे, और आपके पास 2 लाइनों में ही सारी चीजें आपकी याद हो जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार से करना, ए से एम तक लिखना 13 तक, फिर 14 से लेके आपको 26 तक लिखना है। ऐसे याद करोगे बहुत जल्दी याद कर पाओगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ, बाय बाय और जय हिंद।